प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 7, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न समझिएगा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या पहले आप मान लीजिए, यहां पर लिखेंगे हल, माना कि बड़ी संख्या x है। तब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि छोटी जो संख्या है उसका वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या आपके पास क्या है, x, इसका 8 गुना यानी 8 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए ना। अब देखिए आगे, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे अपन, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, और इनका अंतर यानी घटाव कितना है, 180। तो देखिए बड़ी संख्या आपके पास क्या है, x, तो ये हो जाएगा x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग, देखिए यहाँ पर कितना है 8x। अलग से वर्ग लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि प्रश्न में ही बोला था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पर कितना है 8x बराबर 180। अब इसको पक्षांतर करके आप एक तरफ कर लीजिए, तो देखिए x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब मध्य पद को विभक्त करके इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। 180 को इस प्रकार से दो भागों में विभाजित कीजिए कि जोड़ने पर या घटाने पर -8 आना चाहिए और गुणा करने पर 180 आना चाहिए। तो देखिए इसके गुणनखंड आप देखेंगे, 2 9 के 18, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब इस प्रकार से इनको मैनेज करना है अपने को कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 180। तो देखिए 18 दाम 180 होता है, या फिर आप यहाँ से देखें तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 6 तिया 18 है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए x² माइनस के 18x कर लीजिए और प्लस के 10x कर लीजिए ना, ताकि 18 में से 10 कम करेंगे तो वापस माइनस के 8 बच जाएंगे, और जब गुणा करेंगे तो माइनस का 180 भी आ जाएगा। तो माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिए, तो x बाहर लिया तो x माइनस 18 बचेगा, और यहाँ से प्लस 10 बाहर ले लीजिए तो x माइनस 18 बचेगा ना, बराबर 0। अब देखिए दोनों समान है, एक बार फिर कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 18 जब मैंने बाहर लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 10 बराबर 0। अब या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, तो x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। अब देखिए बाकी भाग यहाँ हल कर लेते हैं। इसको बराबर से इधर लेंगे तो x बराबर 18 आ जाएगा, या इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 10 आ जाएगा। अब देखिए अपने को पूछा क्या है प्रश्न में, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अतः बड़ी संख्या x बराबर कितना प्राप्त हुआ आपको, 18 है ना। ये माइनस मान नहीं लेंगे अपन, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो संभव नहीं होगा है ना, क्योंकि अपने को 10वीं में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है ना, और ये यदि इसका वर्ग करेंगे अपन तो ये सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं इस मान को है ना। x का मान अपन क्या ले रहे हैं, 18। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 18। अब छोटी संख्या को देखिए आप, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना, तो 8 गुणित बड़ी संख्या का कितनी प्राप्त हुई, 18। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो देखिए छोटी संख्या बराबर, जब आप इनका गुणा करोगे तो ये आएगा 144, और यहाँ से अपन वर्ग हटा के इधर क्या लगा रहे हैं, अंडर रूट लगा रहे हैं ना, तो प्लस माइनस लगेगा, तो छोटी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। जब इसको आप बाहर निकालोगे 144 को, तो प्लस माइनस क्या आना है, 12। तो अतः बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या प्लस 12
या -12। ठीक है। अब 8वां प्रश्न 8, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। देखिए यदि चाल अपन बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा ही लगेगा। तो अपने को रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर पर आवर है ना। ये रेलगाड़ी की चाल मान लिया आपने, और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर दूरी दे रखी है। तो यहाँ पर आपको दिया है दूरी बराबर 360 किलोमीटर। ठीक है। और आप सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देखिए यहाँ पर समय निकालना, इसलिए समय का फार्मूला क्या हो जाएगा, समय यहाँ आ जाएगा तो चाल इसके नीचे आ जाएगी। तब यहाँ पर लिखेंगे अपन, तब लिया गया समय, लिया गया बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, नीचे आ जाएगी ना चाल। तो समय बराबर हो जाएगा अपने पास, दूरी यहाँ पर है 360 और चाल आपने क्या मानी, x। क्लियर है इतना। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर नई चाल आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, नई चाल बराबर क्या हो जाएगी, x + 5 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर है। अब नया लिया गया समय क्या हो जाएगा, तब नया लिया गया समय बराबर, देखिए समय का सूत्र वही है, दूरी बटे चाल। दूरी तो समान है अपने पास 360, यही दूरी तय करना है, लेकिन चाल अब की बार अपन ने क्या कर दिया, बढ़ा दी है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। उसी यात्रा में यानी 360/x, इसमें कितना कम लेती है, 1 घंटा। तो बराबर आ जाएगा 360/x + 5। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो x आना है, इधर 360 माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x का बराबर x, इधर अपने पास 360/x + 5। क्लियर है। अब देखिए बाकी भाग यहाँ हल कर देता हूँ इसका। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए आप, तो क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 - x गुणित, इधर गुणा करेंगे तो x + 5 आ जाएगा। अब देखिए इसको रब कर लेता हूँ, और जब x का इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 360x। क्लियर है इतना। अब गुणा कर लीजिए आप, तो देखिए 360 का x में करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 360x, फिर यहाँ 5 में करेंगे तो प्लस, देखिए 0, 5 × 30 की 0, हासिल आएगा 3, 5 × 3 = 15 और 3 = 18 है ना। ये दोनों में हो गया। अब x का कर लीजिए, तो माइनस x का x में करेंगे तो x², फिर माइनस x का 5 में किया तो 5x बराबर 360x। क्लियर है। अब इसको पक्षांतर करके एक तरफ कर लीजिए और इनको आप जमा लीजिए ना, या फिर बाद में जमा लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा अपने पास 360x + 1800 माइनस x² माइनस 5x माइनस 360x बराबर 0 है ना। देखिए इसको इधर लेने से अपने को क्या फायदा हुआ, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास समीकरण बन जाएगा -x² माइनस 5x और प्लस 1800 बराबर 0। क्लियर है। अब -1 से गुणा कर दीजिए पूरी समीकरण को, ताकि ये माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए ना। तो देखिए -1 से पूरी समीकरण में गुणा करने पर तो ये हो जाएगा x², ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई आपको। अब इसको इस प्रकार से मैनेज कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए,
1800, है ना। तो या तो आप 1800 के गुणनखंड कर लीजिए, या फिर आप यूं सोचना चाहें तो 40 और 45, इन दोनों के बीच में 40 और 45 यदि अपन करेंगे तो गुणा करने पर -1800 भी आ जाएंगे और घटाने पर प्लस के 5 भी आ जाएंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर प्लस के 5 चाहिए, इसलिए 45 आप इधर कर लीजिए और माइनस के 40 इधर कर लीजिए ना। तो ये -40x -1800 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे अपन, 45 में से 40 कम करेंगे तो वापस 5 हो जाएंगे, और जब आप इनका गुणा करोगे तो 1800 भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x + 45 बचेगा, और यहाँ से -40 कॉमन ले लीजिए तो x + 45 बचेगा ना, जब इसका भाग दोगे आप तो बराबर 0। तो यहाँ पे अपने पास x + 45 एक बार फिर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 40 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा x + 45 बराबर 0 या x - 40 बराबर 0। तो देखिए x बराबर ये -45 आएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि चाल माइनस में नहीं होती है। तो x बराबर क्या आंसर हो जाएगा अपना 40। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः रेलगाड़ी की चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।